Hello everyone, today in this video we will discuss our second case law of CRPC and the name of the case is Youth Bar Association of India versus Union of India। 2016 का ये केस है। इस केस में जो यूथ बार एसोसिएशन है वो सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन डालता है, रिट पटिशन मेनली अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिट इज़ मैंडेमस नेचर यू कैन से, एंड मैंडेमस मीन्स वी कमांड। इसका मतलब ये है कि जो ये रिट है इट कैन बी इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटी हु हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है ना, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं लग सकती, ओनली प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ ही होगी, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही होगी, नॉट प्राइवेट, ओनली पब्लिक, राइट। तो जो रिट थी उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि आप डायरेक्शंस दीजिए स्टेट के डीजीपीओ और यूनियन टेरिटरीज़ के कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि जो एफआईआर की जो कॉपी है उसको वो अपलोड करें विद इन 24 आवर्स ऑफ द एफआईआर रजिस्ट्रेशन। उसके पीछे रीजनिंग देते हैं कि जो अक्यूज्ड है उसके पास एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए दैट ही कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर हिज पर्सनल लिबर्टी। तो फिर उससे रिलेटेड कुछ केसेस आए, भाई लिबर्टी कहाँ पे डिफाइंड है, अपने आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनल लिबर्टी। तो जो एक केस था इससे रिलेटेड स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, इसमें आर्टिकल 21 के बारे में बताया गया है कि पर्सनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी हुई है, लेकिन इट कैन बी डिप्राइव्ड ओनली बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जो विक्टिम और अक्यूज्ड है उन दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो विक्टिम होगा उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी भी ज़रूरी है, जो अक्यूज्ड है उसको डिप्राइव भी किया जा सकता है बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसलिए जो ये प्रोसेस है ये बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 21 को डिस्कस नहीं कर रहे, ये डिस्कस कर रहे हैं एफआईआर को अपलोड करने के बारे में कि भाई उसके राइट भी तो हैं अक्यूज्ड के। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ अक्यूज्ड का राइट तो है कि जब वो ही इज़ ऑर्डिनरी सिटीजन देन ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ, बट जो उसने कोई कांड कर दिया है तो उसकी डिप्राइव की जा सकती है बाय लॉ, क्योंकि जो दोषी है उसको वो बचना नहीं चाहिए और जो निर्दोष है उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट दी सोमिटल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इस केस में भी आर्टिकल 21 के बारे में उन्होंने एब्सोल्यूट टर्म्स में बोल दिया कि भाई यूरोप और यूएसए ये ऐसे देश थे जिन्होंने लिबर्टी के लिए संघर्ष किया, उन्होंने ब्लड शेड किया, इतना खून बहा अपनी लिबर्टी पाने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट राइट है। तो ये इस केस की स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें भी आर्टिकल 21 के बारे में इसमें भी कुछ ज़्यादा ही लिबर्टी की बात की गई है। ये बोला कि एनी काइंड ऑफ टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट है दी पुलिस कस्टडी में दैन इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। सो आर्टिकल 21 कैन नॉट बी डिनाइड इवन टू अंडर ट्रायल डिटेनीज एंड और अदर प्रिजनर, उनको भी ये डिनाई नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो कोर्ट क्या बोलती है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोलती है कि ठीक है कि जो भी जितने भी ये काउंसिल थे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन दी, वो तो सारे ओपिनियन सुनने के बाद कोर्ट ने डिसाइड किया कि हाँ एफआईआर मैंडेटरी है अपलोड करना, एफआईआर अपलोडिंग जो है वो मैंडेटरी है, अपलोड करो। कब? 24 घंटे में भी, 48 घंटे और 72 घंटे। और ये जो रिलैक्सेशन है 24 से 48 से 72 किस ग्राउंड पे दी जा सकती है? जोग्राफिकल लोकेशन पे। यदि कोई टफ टेरेन है, जोग्राफिकल टेरेन है तो वहाँ पे 24 के बजाय 48 के बजाय 72, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं अलाउड है। आपको 72 घंटे के अंदर एट मैक्स, यदि जोग्राफिकल रीच नहीं है, डिफ़िकल्ट एरिया, तो आपको इतनी देर में करना पड़ेगा अपलोड। और किन केसेस में देयर इज़ नो नीड टू अपलोड, अभी अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे कौन डिसाइड करेगा? मिनिमम DSP रैंक का अधिकारी वो देखेगा कि जो केस हो सेंसिटिव तो नहीं है। यदि केस सेंसिटिव है देन देयर इज़ नो नीड। अब कौन सा केस सेंसिटिव माना जाएगा वो DSP की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। वैसे जो सेंसिटिव केसेस बनेंगे वो सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोस्को एक्ट वाले, टेररिज्म वाले, ठीक है ना, ये सेंसिटिव केस हैं जो देश के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर्स हैं, उनकी एफआईआर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाकी हैं उनकी मैंडेटरी है विद इन 24 आवर्स, और 48 और 72 भी दिए जा सकते हैं यदि जोग्राफिकल टेरेन टफ है तो। और नेक्स्ट इन्होंने बोला यदि कोई एफआईआर अपलोड नहीं की गई है तो आप एंटिसिपेटरी बेल का फ़ायदा भी नहीं उठा सकते अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC, ठीक है।
और नेक्स्ट सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ FIR टू द अक्यूज्ड, कि भाई यदि अक्यूज्ड को एक कॉपी चाहिए है अंडर सेक्शन 207 ऑफ CRPC, अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू गेट ए कॉपी एट ए अर्लियर स्टेज देन द प्रिस्क्राइब टाइम, कि प्रिस्क्राइब टाइम से वो पहले भी एक अपनी FIR की कॉपी ले सकता है अंडर सेक्शन 207 ऑफ CRPC। सो ये केस था कि भैया अपलोड करा दो FIR को विद इन 24 आवर्स। और किन केसेस में नहीं अपलोड होगी, जो सेंसिटिव केस है वो कौन डिसाइड करेगा, DSP। ठीक है, कम से कम DSP रैंक, उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही है। सी इन द नेक्स्ट, थैंक यू।